हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स कॉन्सेप्ट। और मैं हूं आपका दोस्त आयुष श्रीवास्तव। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है जिसका नाम है पीरियडिक क्लासिफिकेशन। तो आज हम सिर्फ पीरियडिक टेबल के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि पीरियडिक टेबल क्या होती है। सबसे पहले कौन कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्लासीफाई किया सबसे पहले एलिमेंट्स को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पीरियडिक क्लासिफिकेशन, पीरियडिक टेबल क्यों ज़रूरी थी या इसका बनना क्यों ज़रूरी था, तो ये रीज़न था कि जिस तरीके से हमारे स्कूल में, जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हो तो आपकी स्कूल में हर एक क्लास अलग अलग डिवाइड है और हर एक क्लास के स्टूडेंट्स का अपना एक मेंटल लेवल है। ठीक है, तो मेंटल लेवल हो गया उस स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टी। इसी तरीके से क्या कहते हैं, पीरियडिक टेबल में हर एक एलिमेंट की ग्रुपिंग की गई है। तो उस हिसाब से ग्रुप बनाए गए जिस हिसाब से उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो सिमिलर थी, उनको एक ग्रुप में डाला गया और डिफरेंट वालों को अलग अलग ग्रुप में डाला गया। ठीक है, तो ये क्यों ज़रूरी था, जिससे कि हमें जो एलिमेंट्स थे उनकी जो स्टडी है वो थोड़ा स्टडी करना आसान हो जाए। ठीक है, इस वजह से पीरियोडिक टेबल का हमें ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो अब हम ये जानेंगे कि सबसे पहले किसने अपना मॉडल दिया था पीरियड टेबल पर, या किसने क्लासीफाई किया था सबसे पहले एलिमेंट्स को। तो सबसे जो पहले क्लासीफाई किया था वो थे हमारे डोबे रायनर। डोबे रायनर एक ट्राइड थे, इनके मॉडल का नाम था डोबे रायनर ट्राइड्स। डोबे रायनर क्या थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की थी और इनका नाम जो था, इनके मॉडल का नाम था डोबे रायनर ट्राइड्स। इन्होंने क्या किया था कि तीन तीन ग्रुप्स के एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की थी, तीन तीन एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की थी। जैसे हमने लिथियम ले लिया, सोडियम ले लिया और पोटेशियम ले लिया। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो मिडिल एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट किसके इक्वल होगा, एटॉमिक वेट ऑफ अदर टू एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ के प्लस Li अपॉन 2। मतलब जो मिडिल वाला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक वेट अदर टू एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट का एवरेज होगा। तो ये था इनका मॉडल। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, ठीक है, लिथियम का होता है 9 और इसका होता है 39, सॉरी इसका 7 होता है, इसका होता है 39। तो इनके अकॉर्डिंग जो 23 सोडियम का एटॉमिक नंबर है वो अदर टू एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट के एवरेज के इक्वल होगा। तो इन दोनों का एवरेज निकालें हम तो कैसे निकालेंगे, 7 प्लस 39 अपॉन 2। ठीक है, तो प्लस करेंगे इनको तो क्या हो जाएगा 46 अपॉन 2 दैट इज 23, जो कि किसके इक्वल है, सोडियम के एटॉमिक वेट के। तो ये था इनका डोबे रायनर ट्राइड्स मॉडल था। लेकिन ये मॉडल फेल क्यों हो गया, ये इसीलिए फेल हुआ क्योंकि इन्होंने सिर्फ 3 ग्रुप्स बना पाए थे या 3 ट्राइड्स बना पाए थे। इसके अलावा इन्होंने चौथा कोई ट्राइड्स नहीं बनाया था। ठीक है, तो इस वजह से इनका मॉडल फेल हो गया। लेकिन इनका भी बहुत बड़ा रोल था किसमें, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, क्योंकि इन्होंने पहली बार जो है क्लासिफाई करने का ट्राई किया था एलिमेंट्स को। ठीक है, तो ये था डोबे रायनर ट्राइड्स मेथड। तो अब हम जानेंगे नेक्स्ट मेथड था
न्यूलैंड का, जो कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पे बेस्ड है। तो मैं आपको बताऊंगा कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था। ठीक है, तो पहले इसको अब समझ गए हो गया आई होप। तो चलते हैं अब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पे। तो डोबे राइनर का ट्राइड्स मॉडल फेल हो जाने के बाद फिर आते हैं न्यूलैंड्स। इन्होंने अपना एक लॉ दिया जिसका नाम पड़ा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था कि न्यूलैंड जो साइंटिस्ट थे, इन्हें म्यूजिक बहुत पसंद था। तो इन्होंने सभी एलिमेंट्स को म्यूजिकल नोट्स के बेस पर अरेंज किया, और he also arranged elements on the basis of increasing atomic weight। ठीक है, तो इन्होंने क्या इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो इन्होंने नोटिस किया कि जो फर्स्ट एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टीज, या हम बोले एट्थ एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टीज और फर्स्ट वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज लगभग सेम थी। जैसे हम हाइड्रोजन से चलें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो जो एट्थ एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन से सेम थी। या हम यहाँ से ले लें लिथियम से, तो लिथियम से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज जो थी वो सेम थी। तो एक के बाद एक ऐसे एलिमेंट्स एक के बाद एक आते गए। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे इनकी मेरिट्स की। मेरिट्स क्या क्या थी इनकी? जो मेरिट्स थी वो ये थी कि फर्स्ट टाइम इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ठीक है, दूसरा क्या था इनका मेरिट कि पहली बार इन्होंने पीरियोडिसिटी की बात की थी। पीरियोडिसिटी क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज या तो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट होने लगे, या एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगे, या एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगे। ठीक है, तो इन्होंने पीरियोडिसिटी की बात की थी। तो ये चीज होती है पीरियोडिसिटी क्या होती है? या तो फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट होने लगे प्रॉपर्टी, या ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगे, या ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगे, इसको हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इनका मॉडल भी फेल हो गया। अब इनका मॉडल फेल क्यों हुआ वो जानते हैं। पहला जो डीमेरिट था इनका, वो ये था कि इन्होंने ये बताया था, इन्होंने सिर्फ 56 एलिमेंट्स जो थे उन्हीं को क्लासिफाई किया था, और इन्होंने ये बोला था कि फ्यूचर में और एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे। लेकिन बाद में कुछ समय बाद कुछ और एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जो कि ये क्लासिफाई नहीं कर पाए थे। दूसरा डीमेरिट्स था इनका नोबल गैस। यहाँ पर अब आप देखिए, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आना चाहिए, फ्लोरीन के बाद नियोन आना चाहिए। तो इनके पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस की जगह नहीं थी। ठीक है, नोबल गैस को ये क्लासिफाई नहीं कर पाए थे। तीसरा ये था कैल्शियम के बाद इनकी जो लॉ था वो फेल होता जा रहा था। कैल्शियम के बाद प्रॉपर्टीज मतलब सिमिलर शो नहीं हो रही थी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो हो रही थी कैल्शियम के बाद, आफ्टर कैल्शियम। ठीक है, और चौथा डीमेरिट जो था वो ये था कि इन्होंने अपने रूल को एडजस्ट करने के लिए कुछ एलिमेंट्स सेम स्लॉट में रख दिए थे, जैसे कोबाल्ट और निकेल।
या ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स थे जो कि इन्होंने सेम स्लॉट में रख दिए थे, जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट थी किससे, इन अदर एलिमेंट से। जैसे कोबाल्ट और निकेल की जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से। ठीक है, और यहाँ पर जो था एक एलिमेंट था, यहाँ पर आयरन। आयरन की प्रॉपर्टीज और कोबाल्ट और निकेल की प्रॉपर्टीज सिमिलर है, लेकिन आयरन और कोबाल्ट और निकेल की डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा थी, बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप में थे, इसलिए इनका जो लॉ था वो फेल हो गया। ठीक है, तो हमने दो लॉ पढ़ लिए अभी तक, दो मॉडल पढ़ लिए थे। पहला था डोवेरेने-ट्राइट्स का, दूसरा था न्यूलैंड का, जो कि लॉ ऑफ ऑक्टेव पर बेस्ड था, म्यूजिकल नोट्स पर बेस्ड था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल, कि मेंडलीफ ने किस तरीके से पीरियोडिक टेबल सॉरी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। ठीक है, तो अब मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था, जब न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल फेल हो गया तब मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल दिया अपना, और इन्होंने भी किसके बेस पर क्लासिफाई किया था, अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर। एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास थे उनके बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने अपना कह सकते हैं हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। और इन्होंने फिर बाद में एक लॉ भी दिया जिसको हम बोलते हैं मेंडलीफ लॉ। इन्होंने बोला था द फिजिकल एंड केमिकल, the physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their एटॉमिक वेट। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इसका मतलब क्या है, इन्होंने ये बोला था कि एलिमेंट्स की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं उनके एटॉमिक वेट के। ठीक है, मतलब कि अगर हम एलिमेंट्स को, सारे एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक वेट या इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करें तो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होती जाएंगी। ठीक है, एक के नीचे एक सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स आते जाएंगे। तो मेंडलीफ के टाइम पर 63 एलिमेंट्स नोन थे, 63 एलिमेंट्स नोन थे, और इन्होंने 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया था। तो मैं अब आपको मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया था, हम बोल सकते हैं इन्होंने एक जो ताश होते हैं कार्ड्स, उन पर ये एलिमेंट्स के नाम लिखते गए और सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक के नीचे एक आते गए, जो कि एक पीरियोडिक टेबल का फॉर्म में आ गई, जिसको हम बोलते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मैं अब आपको मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल बताने जा रहा हूँ। तो ये है मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल, इन्होंने इस तरीके से कार्ड्स पर बनाया था। ठीक है, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल जो था वो कार्ड्स पर बना गया था, और जो सिमिलर एलिमेंट्स थे वो एक के बाद एक, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक के बाद एक नीचे आते गए। ठीक है, तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम्स थे, जिनको उन्होंने क्या बोला, ग्रुप। ठीक है, और हर एक ग्रुप में ए और बी सब ग्रुप थे।
सब ग्रुप थे। लेकिन जो 8th वाला एलिमेंट्स था, सॉरी 8th वाला जो ग्रुप था उसमें कोई भी सब ग्रुप नहीं था। ठीक है, 8th वाले ग्रुप में कोई भी सब ग्रुप नहीं है ना, ए बी। ठीक है, इसमें थे 7 वाले में ए और बी सब ग्रुप थे। ठीक है, 8th वाले में कोई भी ग्रुप नहीं था, सॉरी सब ग्रुप नहीं था। अब जो ग्रुप थे, जो ग्रुप सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स थे उनकी तो वैलेंसी सेम थी। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन की वन होती है, लिथियम की वन होती है, सोडियम की वन होती है, पोटेशियम की वन होती है, कॉपर की भी वन होती है, रुबिडियम की भी वन होती है, सिल्वर की भी वन होती है। इन सब की वैलेंसीज वन होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे उनकी सबकी वैलेंसी कितनी थी, 1। सेकंड वालों की कितनी थी, 2। थर्ड वालों की कितनी थी, 3। इनकी थी 4। फिफ्थ वालों की कितनी थी। अब जब 5 से ऊपर हो जाता है तब क्या करते हैं हम, 8 में से माइनस करते हैं, तो 8 में से 5 मत गए तो 3। इनकी 3 थी, इनकी 2 थी, इनकी 1 थी। ठीक है, तो ऐसे जो थी वैलेंसीज थी सब, और जो सिमिलर सब ग्रुप में थे उनकी सेम प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से कि सेम ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स थे, सेम ग्रुप वाले, उनकी क्या थी, उनकी वैलेंसी सेम थी, सेम थी। ठीक है, और सेम सब ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स थे, सेम सब ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स थे उनकी क्या थी, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी सेम थी, लिथियम की सेम थी, सोडियम की सेम थी, पोटेशियम की सेम थी, रुबिडियम की सेम थी, सीजियम की सेम थी। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम थी। अब हम जानेंगे मेरिट और डीमेरिट के बारे में कि मैनलीफ की जो पीरियोडिक टेबल की जो मेरिट थी वो क्या थी। ठीक है, पहली जो मेरिट थी पीरियोडिक टेबल मैनलीफ की मेरिट वो ये थी कि इन्होंने 63 एलिमेंट्स को, ऑल 63 एलिमेंट्स को नॉन एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जितने भी उस जो मैनलीफ के समय सिर्फ 63 एलिमेंट्स नोन थे। ठीक है, 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर्ड हुए थे, तो इन्होंने क्या किया था, 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया था। और दूसरा जो था मेरिट वो ये था गैप का, गैप्स का। आप ये देख रहे होंगे कि ये जो गैप छूटे हुए हैं ये किस लिए थे, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए। तो इन्होंने क्या बताया था, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, इन्होंने ये बोला था कि फ्यूचर में जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, अभी फ्यूचर में जो डिस्कवर्ड एलिमेंट होंगे उन ये जो ब्लैंक्स हैं उनकी जगह है ये। ठीक है, तो मतलब जो फ्यूचर में जो डिस्कवर्ड होंगे एलिमेंट्स वो यहाँ रखे जाएंगे इन गैप्स में। ठीक है, तो ये कैसे पता चला कि गैप्स में कैसे रखे जाएंगे, एटॉमिक वेट के आधार पे। ठीक है, तो जो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, तो एटॉमिक वेट भी बढ़ता जा रहा है। तो इनका जो मॉडल था वो किसके बेस पर था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस पे। ठीक है, और तीसरा जो मेरिट था, इन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी क्या कर दी थी, शो कर दी थी। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज शो कर दी थी। कैसे, जैसे ये गैप है। ठीक है, यहाँ बाद में एलिमेंट जो डिस्कवर्ड हुआ वो था गैलियम, तो एल्यूमिनियम के बाद गैलियम आता है, तो इन्होंने इसको नाम दिया एका एल्यूमिनियम। एका जो वर्ड है
वो संस्कृत वर्ड है, संस्कृत की लैंग्वेज का, तो वहां से इन्होंने ए का वर्ड लिया था। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया था, ए का एल्यूमिनियम इसका नाम रख दिया था। इन्होंने बोला था कि जो एलिमेंट यहाँ आएगा उसका नाम ए का एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। जैसे सिलिकन, सिलिकन के बाद जो गैस है इन्होंने इसका नाम रख दिया था ए का सिलिकन, ठीक है, ए का सिलिकन इन्होंने नाम रख दिया था। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज थी, गैलियम की जो प्रॉपर्टीज आप देखोगे वो कुछ कुछ सिमिलर है किससे, एल्यूमिनियम से। ऐसे जर्मेनियम, यहाँ पर सिलिकन के बाद जर्मेनियम आता है जो कि मेंडलीफ के समय डिस्कवर्ड नहीं था। तो सिलिकन के बाद जो जर्मेनियम आता है उसकी प्रॉपर्टीज भी किससे सिमिलर है, सिलिकन से। अब बात आती है इनका मॉडल फेल क्यों हुआ। फेल इसीलिए हुआ इनकी डीमेरिट्स की वजह से। अब डीमेरिट्स क्या थी वो देखेंगे। डीमेरिट्स, पहली जो डीमेरिट्स थी वो ये थी कि जो आइसोटोप्स थे उनकी जगह होनी चाहिए थी इनके पीरियोडिक टेबल में। जैसे हाइड्रोजन का अगर हम देखें आइसोटोप, पहला जो है वो 1H1, इसको हम प्रोटियम बोलते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं वो समझ लीजिए। आइसोटोप ऐसे एलिमेंट होते हैं, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम होते हैं जो जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का 1H, ये प्रोटियम का 1H1, ऐसे ही दूसरा जो आइसोटोप पाया जाता है हाइड्रोजन का वो होता है 1H2, इसका एटॉमिक मास 2 रहता है, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है। और तीसरा जो रहता है वो होता है ट्राइटियम। इन तीनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने क्या किया था, आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं रखी थी, क्योंकि अगर आप ये इन्होंने जो अपना पीरियोडिक मॉडल दिया था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जो मॉडल दिया था वो किसके बेस पर दिया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पर। लेकिन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पर देखें तो इनका जो एटॉमिक वेट है वो भी तो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर ड्यूटेरियम के लिए जगह होनी चाहिए थी, यहाँ पर ट्राइटियम के लिए जगह होनी चाहिए थी, जो कि नहीं थी, ठीक है। और दूसरा जो डीमेरिट था वो ये था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को इन्होंने सेपरेट कर दिया था। सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स जो थे इनके पीरियोडिक टेबल में वो क्या थे, सेपरेट थे, सेपरेट। जैसे प्लेटिनम और गोल्ड, प्लेटिनम और गोल्ड, प्लेटिनम और गोल्ड की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं लेकिन इनके बीच में डिस्टेंस आप देख रहे होंगे कितना है, प्लेटिनम यहाँ है और गोल्ड यहाँ है, ठीक है। और तीसरा जो डीमेरिट्स था वो ये था कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को, डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को क्या कर दिया था इन्होंने, सेम ग्रुप में रख दिया था, सेम ग्रुप में रख दिया था। जैसे हीलियम, सॉरी, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कॉपर। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन ये एक ग्रुप में, सेम ग्रुप में रखे गए हैं। तो इनका जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे उनको सेम ग्रुप में रख दिया गया था, इस वजह से इनका जो मॉडल था वो फेल हो गया। तो ये था, आज मैंने आपको हिस्ट्री बताई पीरियोडिक टेबल की, किस तरीके से अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने मॉडल दिए थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।